जब बिहार ने इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत देने का काम किया, उसके बाद ये लोग बिहार का नाम ही भूल गए। तो बिहार में इतनी बड़ी इनकी जीत हुई थी, ये मतदाता मालिक के वोटर से नहीं जीते थे, ये तंत्र के वोट से इन्होंने जीत हासिल की। वो जवाब देने में लोग आपस में कंपटीशन करने लगे हैं कि एक बार में कितनी बार हम मोदी जी का नाम लेते हैं। इस तरह का कंपटीशन है केंद्रीय मंत्री कि जितने भी वंदे भारत ट्रेन चल रही है उसमें 3 बोगी बीपीएल धारी लोगों के लिए आरक्षित होगी। आपको करना यह चाहिए था। गरीबी उन्मूलन की सिर्फ बात करते हैं, साथ सबका विकास। नीट की छात्रा की हत्या हुई पटना में, 2 छात्रा की हत्या हुई, एक जहानाबाद की छात्रा की और एक हमारे औरंगाबाद की छात्रा की। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से देश का आम बजट 2026-27 पेश किया गया है। हमारे साथ हैं लोकसभा में आरजेडी संसदीय दल के नेता और सांसद अभय कुशवाहा जी। अभय जी, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आम बजट पेश किया गया। पहले तो आपकी नज़र में ये बजट कैसा है? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं उनको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम, जय भीम कहता हूँ जी। और देखिए, आज की जो बजट जो पेश हुई, इस पर पूरे देश की नज़र थी और खास करके हमारे बिहार के महान मतदाता मालिक का विशेष तौर पर ध्यान था जी। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ये बजट पूरी तरह से टाइम फीस है। और इस बजट ने जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में, चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, जो हमारे माननीय नेता तेजस्वी बाबू ने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत नहीं बल्कि ये उनके मशीनरी तंत्र की जीत है, इस बजट ने साबित भी कर दिया। आपने देखा था, पिछला बजट भी आपने देखा था। जब पिछला बजट माननीय वित्त मंत्री महोदया जी जब पेश कर रही थी, तो मत कहिए सिर्फ बिहार का नाम गूंज रहा था जी। बिहार को मैंने ये दे दिया, बिहार को मैं ये दे देता हूँ, बिहार को मैं 65,000 करोड़ रुपया देता हूँ। और इस बार जब बिहार ने इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत देने का काम किया, उसके बाद ये लोग बिहार का नाम ही भूल गए। तो ये तो मैं समझता हूं कि ये बजट साबित कर दिया कि ये जो बिहार में इतनी बड़ी इनकी जीत हुई थी, ये मतदाता मालिक के वोटर से नहीं जीते थे, ये तंत्र के वोट से इन्होंने जीत हासिल की थी। इसीलिए तो बिहार की अपेक्षा किया इन्होंने। तो पिछली बार जो उन्होंने बजट में बिहार को लेकर घोषणाएं की थी, क्या आपको लगता है कि चुनावी घोषणाएं थी 2024 में हो चाहे 25? निश्चित तौर पर ये चुनावी घोषणाएं थी और इसी चीज को बिहार ही नहीं बल्कि देश की आवाम को समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को ये सिर्फ कहने में, दिखावे में विश्वास रखते हैं, पटल पर इनका कुछ भी नहीं है। मैंने कल भी कहा कि आप देख लीजिए, अगर सदन चलती है जी, तो कोई भी माननीय मंत्री अगर जवाब देने लगते हैं तो उस जवाब में कम से कम 25 बार, 30 बार, 40 बार, मतलब मंत्रिमंडल के जो मेंबर्स है ना, वो जवाब देने में लोग आपस में कंपटीशन करने लगे हैं कि एक बार में कितनी बार हम मोदी जी का नाम लेते हैं। इस तरह का कंपटीशन है केंद्रीय मंत्री में। और ये बजट जो पेश हुआ, हम लोग सदन में ही थे, कुछ समझ ही में नहीं आया कि किस तरह का बजट पेश कर रहे हैं। महंगाई कैसे दूर होगी, इस पर कोई चर्चा नहीं। बेरोजगारी आप कैसे दूर करेंगे, इस पर कोई चर्चा नहीं। आप भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे, इस पर कोई चर्चा नहीं। इन्होंने कहा कि 25 करोड़ गरीब जो लोग हैं, गरीबी रेखा से ऊपर हमने लाया है, तो उसका कोई डाटा नहीं। किस राज्य में कितना कैसे आपने किया। एम्स की बात हुई थी, कहीं पर भी एम्स खोलने का कोई डिक्लेरेशन नहीं। इन्होंने कहा कि हर एक जिले में हम महिला छात्रावास खोलेंगे। कब खोलेंगे, कितने छात्रों के लिए एक जिले में खोलेंगे, इस पर कोई डिटेल्स नहीं।
तो ये सारी चीजें कुछ जगह पर जो आने वाले समय में अभी जो चुनाव है उसके वजह से कुछ राज्य का नाम भी इन्होंने लिया जहां जहां चुनाव होने वाले हैं। लेकिन बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि चूंकि ये आम बजट है, किसी स्टेट सेंट्रिक ये बजट हो नहीं सकता, इसीलिए बिहार का नहीं है। अगर उसमें रोड बन रहा है, हाईवेज बन भैया रहा है, तो बिहार भैया के भी बने। भैया ये चीजें तो आम बजट ऐसा थोड़ी है कि इस बार पहली बार पेश हो रही है। जी, ये आम बजट तो हर एक साल हर एक वित्तीय वर्ष में पेश होती है ना। बिल्कुल। और रोड बन रही है, किस तरह से कैसे इस सरकार में काम हो रही है ये सब लोग जान रहे हैं। जितना जो बसें चलाने की बात है वो सब कॉर्पोरेट घराने को सेट करने के लिए ये सिर्फ बजट थी। इन्होंने क्या किया भाई, जो विदेश यात्रा करेंगे उनका जो है 5% से घटा के 2% कर दिए। जी, कौन गरीब हमारे बीपीएल धारी लोग हैं। अरे आपको करना ही था तो आप कहते हैं कि वंदे भारत आप ट्रेन चला रहे हैं। हमने पहले भी मांग किया था, हमने कहा था कि आप घोषणा करते कि जितने भी वंदे भारत ट्रेन चल रही है उसमें 3 बोगी बीपीएल धारी लोगों के लिए आरक्षित होगी। बिल्कुल। आपको करना यह चाहिए था, गरीबी उन्मूलन की सिर्फ बात करते हैं। ये सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करने वाली ये बजट है। न गरीबों के लिए है, न किसान के हित के लिए है, न छात्र छात्राओं के हित के लिए है। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जी, सबका साथ सबका विकास। नीट की छात्रा की हत्या हुई पटना में, 2 छात्रा की हत्या हुई, एक जहानाबाद की छात्रा की और एक हमारे औरंगाबाद की छात्रा की। एक 1.5 साल पहले सासाराम की बेटी स्नेहा कुशवाहा की हत्या होती है, वो भी छात्रावास में ही हत्या हुई। और उस जगह हत्या हुई कहाँ हुई, जो प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस। हम लोग जाकर के वहां के मुख्यमंत्री जी से मिला, वहां के डीजीपी से मिला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किस तरह से आप छात्र छात्राओं को के भविष्य को, उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको आप कैसे संरक्षित करेंगे, इसके लिए कोई योजना नहीं है आपके यहाँ। तो ये सिर्फ जो भी बातें करते हैं ये सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए। ये देश के आवाम का नब्ज बढ़िया से समझ गए, खास करके माननीय मोदी जी, कि किस तरह की भाषा का हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम लोगों को गुमराह कर सकते हैं, कैसे हम दिग्भ्रमित कर सकते हैं। उस भाषा का ये इस्तेमाल करके देश के और लोगों को गुमराह करने का काम करते रहते हैं आखिर में और अपना गोटी लाल करते रहते हैं। आखिर में एक सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय तक बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की मांग करते रहे हैं, लेकिन आज जो बजट पेश हुआ उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वागत योग्य बता रहे हैं। आप ये सब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वही माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो हमें याद है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा के लिए हस्ताक्षर ज्ञापन यात्रा हम लोग निकाल करके और दिल्ली तक आए थे, और तकरीबन 4 करोड़ कुछ लोगों का हस्ताक्षर युक्त माननीय उस समय के राष्ट्रपति महोदय जी को हम लोग सौंपने का काम किए थे। और आज जब वो सत्ता में हैं, और ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर केंद्र की सरकार चल रही है तो उसमें एक बिहार की भी कड़ी जुड़ी हुई है। आपको तो ले लेना चाहिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। आपने महागठबंधन की सरकार में 65% आरक्षण जातीय गणना करा करके दिया था। माननीय तेजस्वी यादव जी आए थे प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए कि जातीय गणना पूरे देश में हो, उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया था। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी के विजन ने बिहार में जातीय गणना हुई और जातीय गणना करके 65% आरक्षण लागू करने का काम किया गया। उस आरक्षण को रोकने वाले लोग कौन है? नहीं, तो ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए बिहार के चुनाव के मद्देनजर ये सिर्फ घोषणा करते किया गया था। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोकसभा में आरजेडी संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।